हेलो बच्चों, कैसे आप सब। चैनल मैथ के फंडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में चैप्टर दूसरे में अभ्यास 2D के उदाहरण मतलब उदाहरण नंबर 16 बच्चों आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए समझेंगे क्या कहा गया है उदाहरण 16 में, फिर बच्चों हम उदाहरण 16 को हल करेंगे। बच्चों तो उदाहरण 16 में कहा गया है कोष्टक में 2 पे घाते 5 भागे 2 पे घाते 8, फिर कोष्टक मतलब इस पूरे पे घाते फिर कितनी है 5 है, गुणे 2 पे घाते -5 को सरल रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें हल करना है। ठीक है बच्चों, देखने में क्वेश्चन कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत ही सरल है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, हम हल लिख लेंगे, मार्कर चेंज करेंगे, मार्कर चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख लेंगे जैसा है। 2 पे घाते 5 भागे 2 पे घाते 8 और पूरे पे घाते 5 गुणे और 2 पे घाते -5। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे इसको हल। ठीक है, 2 पे घाते क्या दिया गया बच्चों 5 दिया गया है, और ये क्या है मतलब हमें इस संख्या का भाग देना है, तो मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें पूरे पे घाते कितनी है, इसमें पूरे पे घाते कितनी है बच्चों 5, तो 5 घात लिख देंगे। फिर क्या है गुणा में 2 पे घाते -5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से है। अब हमें सिंपल सा क्या करना है बच्चों, 2 पे घाते 5 बटे 2 पे घाते 8। ठीक है बच्चों, इसके पहले मैंने जो आपको घात वाले सवाल बताए थे जिनमें क्या बताया था मैंने, अगर संख्या किसमें हो बटे में हो, क्या हो संख्या बटे में हो, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं समान संख्या लिख देते हैं। ठीक है, फिर ऊपर वाली संख्या की घात में से नीचे वाली संख्या की जो घात होती है उसको घटा देते हैं। बच्चों ऐसा हम कब करेंगे, जब ऊपर की और नीचे की संख्या समान हो, जैसे कि ऊपर की संख्या 2 है और नीचे की संख्या 2 है। ठीक है, तो बच्चों समान हमने संख्या ले ली, फिर ऊपर की संख्या की घात ले ली, फिर नीचे की संख्या की घात को ऊपर की संख्या की घात में से हमने घटा दिया। ठीक है, फिर क्या है, और बच्चों सॉरी इधर पे क्या है पूरे पे घाते कितनी है 5, तो ये पूरे पे घाते 5 है। ठीक है, फिर क्या है गुणे 2 पे घाते -5 इस तरीके से। ठीक है, अब हम सिंपल सा पहले करेंगे हल। ठीक है, 5 -8, जब -8 में से +5 जाएंगे तो इधर पे हमारा कितना बचेगा -3, क्योंकि हमारी जो 8 है वो 5 से बड़ी संख्या है, इसीलिए -3 बचेंगे। और पूरे पे घात कितनी है 5 गुणा इधर क्या है 2 पे घाते -5। ठीक है, अब इधर पे हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है इधर पे। ठीक है, 2 पे घाते -3 फिर घाते क्या है 5। अगर इस तरीके से घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है घातों में गुणा। ठीक है, जब हम 5 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और वो भी किसके आएंगे माइनस, क्योंकि इधर पे -3 है। ठीक है बच्चों, एक बार और समझ लो। ठीक है, जैसे ये क्या है 2 पे घाते -3 फिर घात क्या है 5। अगर घात के ऊपर घात हो, जैसे ये 2 लिखिए, 2 पे घाते 2 है और फिर घात 2 है। ठीक है, तो अगर घात के ऊपर घात है, ठीक है पहले 2 के ऊपर घात 2 है, फिर इसके भी ऊपर घात है, तो इन दोनों में घातों में क्या हो जाता है गुणा। ठीक है, तो सेम बच्चों इस तरीके से यहाँ पे भी हो गया, 3 का और 5 का गुणा हो गया, 15 आ गया, -5 था लगा दिया। ठीक है, अब क्या है गुणे, इधर पे क्या है गुणे 2 और क्या है 2 पे घाते -5। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि गुणा में संख्या समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो इधर भी क्या इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम समान संख्या ले लेंगे, फिर क्या करेंगे घातों को जोड़ेंगे। पहले क्या है -15 प्लस जोड़ने के लिए प्लस और -5, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको इस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है, 2 है, 2 लिख लेंगे। पहले क्या है माइनस के 15, तो माइनस के 15 और बच्चों इधर पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या माइनस के 5 आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे सबसे पहले। माइनस के 15 और माइनस के 5, माइनस माइनस बच्चों प्लस होता तो ये जुड़ेंगे। माइनस के 15 में जब हम माइनस के 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे 20 आ जाएंगे, जो कि माइनस के रहेंगे, क्योंकि जो माइनस के 15 है वो माइनस के 5 से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, जो कि माइनस की, इसीलिए माइनस का 20। ठीक है, आएगा घर पे। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे घात माइनस के 20। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे घात माइनस के 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।